नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपको स्पेशल पर्पज़ मशीन में जो है आपको यूनिवर्सल मोटर पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? यह एक एसी सीरीज मोटर ही होती है। ठीक है, ये जो है एसी सीरीज मोटर ही होती है। मतलब डीसी सीरीज मोटर को ही इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वो एसी और डीसी दोनों पर क्या हो रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए कि यह एक एफएचपी मोटर है। एफएचपी यह एक एफएचपी मोटर है। ठीक है, जो एसी या डीसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट होती है। ठीक है, एसी डीसी जो है दोनों पर क्या होती है, ऑपरेट होती है। इसे 1/200 HP टू 1/2 HP तक डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इनकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। इनकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। ठीक है, इनकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के क्या होती है, समान होती है। इसमें क्या होता है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए योक पोलसू पोलकोर को लेमिनेटेड स्ट्रिप से बनाया जाता है। लेमिनेटेड स्ट्रिप से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, आपको बताया है ना कि पतली पतली स्ट्रिप से जो है कोर को बनाते हैं। आर्मेचर कोर हो गया आपका, और जो हमारा क्या कहते हैं, जो स्टेटर का योक होगा, पोलसू होगा, पोल कोर होगा, उसको भी हम पतले पतले स्ट्रिप से क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि ईडी करंट लॉस क्या हो, कम हो। अगर इसके जगह पर एक मोटे लोहे का ही हम यूज कर देंगे तो उसमें ईडी करंट लॉस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उससे पावर लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आउटपुट हमारा बहुत कम होगा। इसके शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा होता है। शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा होता है। इसके शाफ्ट पर कम्यूटेटर क्या होता है, लगा होता है। थोड़ा इसमें चेक हो गया। इसका आर्मेचर डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही होता है। इसका आर्मेचर कोर लेमिनेटेड स्ट्रिप से बनाया जाता है, वो तो हो गया जैसा होता है। इसके शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा होता है। आर्मेचर के शाफ्ट पर
आर्मेचर के शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा होता है। देखिए इसको आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर पढ़े हैं वही सब कुछ है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेज है। जो एसी सीरीज मोटर में आप देख चुके हैं बहुत सारी चेंजेज हैं, तो वहाँ पे उसे डीसी पे, अब देखिए एसी सीरीज मोटर को डीसी पे भी चला सकते हैं, अब एसी पे भी चला सकते हैं, समझ में आया, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन इसकी जो डिजाइनिंग होती है ना, ये लो हार्स पावर के लिए की जाती है, मतलब फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर, जो लो हार्स पावर की मोटरें होती हैं उनकी स्पीड हाई होती है। अब यहाँ पे अगर इसकी स्पीड देखेंगे तो वो 25,000 स्पीड तक ये जाता है, 25,000 स्पीड, 25,000 स्पीड इसकी होती है, कहीं कहीं 60,000 70,000 ऐसे भी दिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है आर के राजपूत में 25,000 स्पीड इसका दिया गया है, ठीक है। कम्यूटेटर लगा होता है जिससे आर्मेचर टर्मिनल जुड़े होते हैं, जिससे आर्मेचर टर्मिनल जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। यहाँ से तार निकला होगा, यहाँ से तार निकला, छोड़िए इस साइड बना दे, इधर ये हमारा क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, और इसी पे हमारा क्या रहेगा, कम्यूटेटर रहेगा, इसी शाफ्ट पर ही हमारा क्या रहेगा, कम्यूटेटर रहेगा। अब इसी पे कम्यूटेटर ऐसे बना होगा, इसमें बहुत सारे जो है, कम्यूटेटर किससे मिलकर बना होता है, कॉपर सेगमेंट से। तो यहाँ से जो भी तार आएगा एक एक सेगमेंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा, जो भी तार निकलेगा आर्मेचर से, तो आर्मेचर घूमेगा तो हमारा कम्यूटेटर भी क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। तो आर्मेचर टर्मिनल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस मोटर को डीसी अथवा एसी दिया जाए तो दोनों केस में टार्क की दिशा सेम रहती है, तो टार्क की दिशा सेम रहेगी, सिंपल सी बात है। एसी या डीसी देने पर टार्क की दिशा सेम रहती है, वो तो आप एसी सीरीज मोटर में समझ चुके हैं, ठीक है। दिशा नहीं परिवर्तित होती है, कारण क्या है, क्योंकि सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो करंट अगर चेंज होगी तो दोनों में चेंज होगा, उसमें भी और उसमें भी, समझ में आया। तो टार्क हमारा सेम डायरेक्शन में, जैसे अगर टी बराबर देखा जाए तो के इंटू फाई इंटू क्या होगा, आई, तो फाई किस में, सीरीज फील्ड में जो फ्लक्स होगा अगर उसमें करंट की दिशा चेंज होगा तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, माइनस फाई हो जाएगा वो, तो करंट, अब करंट किस में होगा, आर्मेचर में भी चेंज होगा, तो आपका ये हो जाएगा, भाई दोनों चेंज होंगे ना, भाई करंट चेंज होगा तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, करंट की दिशा चेंज तो फ्लक्स की दिशा चेंज, तो टार्क हमारा सेम डायरेक्शन में ही मिलेगा, समझ में आया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे। स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, टीएस मतलब स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, हाई होता है। अब ऐसा नहीं कि जो मोटर ट्रैक्शन में यूज होती है उसके जैसा स्टार्टिंग टार्क होता है, ये छोटे कार्यों के लिए बात की जा रही है, छोटे कार्यों के लिए, छोटे कार्य में जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं, मतलब कि एकदम हैवी लोड जो है उठा लेगा वो, ठीक है, ये चीज़ है। इस मोटर का प्रयोग जो है, इस मोटर का प्रयोग या फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी सब कुछ जो है डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही है, चेंजेस करके, जैसे मान लीजिए अब उसमें हमने चेंजेस किए तो वैसे इसमें भी हूबहू ही चेंजेस करके जो है हम जो है आपका यूनिवर्सल मोटर क्या कर दिए हैं, डिजाइन कर दिए हैं। लेकिन इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका वैक्यूम क्लीनर, हो गया, ड्रिल हो गया, पोर्टेबल ड्रिल हो गया,
पोर्टेबल ड्रिल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेवर हो गया, सेवर। और सीविंग मशीन, सीविंग मशीन मतलब सीने वाली मशीन जो होती है। और मशीन टूल्स, मशीन टूल्स। और घरों में उपयोग होने वाले साधित्रों में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और डोमेस्टिक एप्लियंस में, एंड डोमेस्टिक एप्लियंस में, डोमेस्टिक एप्लियंसेस में, डोमेस्टिक एप्लियंसेस में जैसे फूड मिक्सर, फूड मिक्सर, मिक्सर, ड्रिंक मिक्सर, ETC। ऐसे बहुत सारे जो है घरों में किचन में यूज होते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो उसमें जो मोटर यूज होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर की अगर प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी भी इसका हम देख लेते हैं। तो अगर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल मोटर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी अप टू 1/2 HP, पहले ही आपको बताया गया। और जिस बुक में ये कंटेंट दिया है उस बुक में दिया है 3000 RPM टू 10,000 RPM तक। RK राजपूत में 25,000 तक दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो स्टार्टिंग टार्क होगा वो 3 इंटू रनिंग टार्क होगा। स्टार्टिंग करंट होगा, जो स्टार्टिंग करंट वो 2 इंटू रनिंग करंट होगी। अब ऐसा नहीं कि देखिए, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट होगी वो AC सीरीज मोटर के जैसा होगा, ऐसा नहीं। AC सीरीज मोटर जो होता है बड़े मोटर में बड़े हार्स पावर रेटिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वहाँ पर करंट ज़्यादा होगी। तो तुलना की जा रही है ना। अब ऑपरेटिंग करंट जितना होगा उसका 2 गुना होगा। मान लीजिए ऑपरेटिंग करंट 0.5 है तो इसका 2 गुना कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। टार्क जो है, टार्क हमारा करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा। इसका जो स्पीड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट होगा, वही बात है, स्पीड है। या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, लोड होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है। अपोजिट स्पीड, ये सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, ये भी जान लीजिए। सेल्फ स्टार्ट है क्योंकि स्टार्टिंग टार्क 0 नहीं है इसका। अपोजिट स्पीड पॉसिबल है, अपोजिट स्पीड पॉसिबल है, ठीक है। अपोजिट स्पीड क्या है, पॉसिबल है। और पावर फैक्टर इसका अच्छा होता है। PF जो है 0.8 टू आपका 0.9 होता है। मेंटेनेंस कास्ट हाई होता है, वही चीज़ है, मेंटेनेंस कास्ट हाई। हाई होने का कारण क्या है, क्योंकि कार्बन ब्रश वगैरह है, कम्यूटेटर है ना, तो जिसकी वजह से मेंटेनेंस कास्ट इसका क्या होता है, हाई होता है। अब जैसे कम्यूटेटर से आर्मेचर का टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है तो समय भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला मैटर है। रिलेटिव, हाई रिलेटिव कास्ट, 2.5, समझ में आया। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल मोटर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आपको एक मोटर आपको और पढ़ाया जाएगा, वो है आपका स्टेपर मोटर, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।